हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। चलिए फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि जेपी यूनिवर्सिटी छात्रों की बर्बादी की कहानी किस तरह से लिखता है। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि आने वाली सारी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिले। चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस महाशय का बयान सुन लीजिए जो कि जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। ये हड़बड़ी के कारण थोड़ा गड़बड़ी हुई है। ये बता रहे हैं कि हड़बड़ में मामला गड़बड़ हो गया, यानी कि हड़बड़ में रिजल्ट गड़बड़ हो गया। अभी तो 5 साल में क्लियर होता है, 6 साल में क्लियर होता है। अब इनको कितना समय चाहिए? हड़बड़ किए तो 5 साल लग रहा है। आप सभी देख रहे हैं स्नातक पार्ट 1 सेशन 19-22 का, जो कि 2022 में क्लियर हो जाना चाहिए, जबकि 2022 में पार्ट 1 का भी रिजल्ट ही आया है, वो भी मामला गड़बड़ ही है। तो ये हड़बड़ में गड़बड़ कर रहे हैं तो 5 साल लग रहा है। अब कितना दिन लेंगे ये शायद इन्हीं को मालूम है। चलिए दूसरा पॉइंट इनका एक और सुन लीजिए। और चूंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो हमारा सिस्टम ठीक से काम नहीं किया। सब देखिए, ये बता रहे हैं कि टेम्परेचर गड़बड़ होने से रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। देखिए फ्रेंड, टेम्परेचर ज़्यादा होने से रिजल्ट कैसे गड़बड़ हो जाएगा? टेम्परेचर ज़्यादा होने से रिजल्ट तो गड़बड़ होगा नहीं। जिस तरह से आप इनपुट दीजिएगा उसी तरह से वह आउटपुट फेंकेगा, यानी जिस तरह से आप उसमें कंप्यूटर में डालिएगा उसी तरह से आपका रिजल्ट निकाल कर देगा। तो यहाँ पर इस तरह से इनकी झूठ है कि टेम्परेचर गड़बड़ होने से रिजल्ट गड़बड़ कभी नहीं हो सकता। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। खैर छोड़िए इस बात को, चलिए अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं। जेपीयू में जब छात्र पूरा क्वेश्चन करता है उसके बाद भी उसको फेल कर दिया जाता है। फेल क्यों किया जाता है आपको मालूम है? फेल इसलिए किया जाता है कि वो फिर से फॉर्म भरेगा। फिर से फॉर्म भरेगा तो पैसा भी लगेगा, समय भी बर्बाद होगा। इसके बाद आप लोग समझ सकते हैं जब पैसा लगेगा तो कहाँ कहाँ जाता है, ये शायद आप सभी को मालूम होगा। तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद एक और बात आती है, जब छात्र लिखते हैं उसके बाद भी अगर फेल कर जाते हैं तो फेल कर जाने से क्या होगा? यहाँ पर जेपी यूनिवर्सिटी में ना ही रीचेकिंग कॉपी का कोई ऑप्शन है, ना ही रीटोटलिंग का कोई ऑप्शन है। आप चेक करा नहीं सकते हैं, ना ही रीटोटलिंग करा सकते हैं। शायद अगर जेपी यूनिवर्सिटी में रीचेकिंग का ऑप्शन रहता तो ऐसा नौबत ही नहीं आता। ना ही रीटोटलिंग का ऑप्शन है। रीटोटलिंग क्या होता है? रीटोटलिंग ये होता है कि अगर आपका कॉपी सीरियल वाइज जांच हो जाता है और कहीं इंक्लूड करने में किसी पेज का नंबर छूट जाता है तो उनको रीटोटलिंग बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ना ही रीटोटलिंग का ऑप्शन है और ना ही रीचेकिंग का ऑप्शन है, इसलिए जेपी यूनिवर्सिटी आराम से बच जाता है। अगर शायद रहता तो जेपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऐसा ऑप्शन जरूर रहता जहां से रिजल्ट आने की 1 महीने के अंदर आप अपना रीचेकिंग या रीटोटलिंग करा सकते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में है, बहुत सारे बोर्ड में है, लेकिन जेपी यूनिवर्सिटी में ऐसा सिस्टम अभी तक नहीं है। शायद उम्मीद है कि आगे से इसमें भी हो ताकि छात्रों को ऐसी परेशानी न उठानी पड़े और छात्र जितना लिखते हैं उतना नंबर उसको जरूर मिल सके। फ्रेंड चलिए अगला पॉइंट आपको हम समझाते हैं कि किस तरह से जेपी यूनिवर्सिटी आपकी बर्बादी की कहानी लिखता है। देखिए फ्रेंड, अगला पॉइंट यह है कि आप परीक्षा में लिखेंगे, पास हो जाएंगे 3 साल में तो क्या होगा? आप तो ग्रेजुएट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ हो जाएगा कि आप तो ग्रेजुएट कर गए और बिहार में इतना सारा क्या हो गया, इतना सारा बेरोजगार हो गए। आप सरकार से जॉब मांगिएगा और उसके पास जॉब तो देना नहीं है, इसलिए मामला यहाँ पर फंस जा रहा है। उसके बाद एक और बात आपको बता दूं कि शायद आप सभी को मालूम होगा कि नहीं होगा, जेपी यूनिवर्सिटी का ही छात्र एक छात्र था जो कि बिहार के मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाता है और वहां जाने के बाद बोलता है कि सर देखिए मेरा सेशन इतना पीछे चल रहा है। तो वह इस तरह से लगता है कि वो सुने ही नहीं है जेपी यूनिवर्सिटी का नाम। ऐसा लगता है पूरा एकदम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में है, वही है सारण वाला जेपी यूनिवर्सिटी, इतना सेशन पीछे कैसे चला गया? शायद उनको यह भी नहीं मालूम कि जेपी यूनिवर्सिटी सारण में ही है और बिहार में ही है। शायद वो इस बात को भली भांति समझते हैं। उसके बाद भी अगर इस तरह से होता है तो आप सभी समझ सकते हैं जो बिहार का मुख्यमंत्री है वो अगर इस तरह से बातें करता है तो और किसी का तो बात ही हटा दीजिए। शायद इसी समय बोले थे कि जाइए आपका सेशन अब रेगुलर चलेगा, लेकिन जांच हम करा रहे हैं, लेकिन अभी तक शायद कैसा जांच चल रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। तो इस तरह से जेपी यूनिवर्सिटी ऊपर से लेकर नीचे तक छात्रों की बर्बादी की कहानी लिखता है। तो इस तरह से अब आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जिस तरह से आप लोग पढ़ रहे हैं उसी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सिस्टम का यही हाल।
तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि जेपी यूनिवर्सिटी अपनी कमजोरी को सुधार करेगा और छात्र हित में फैसला लेगा और जो भी होगा वो अच्छा तरह से फैसला लेकर के छात्रों की आवाज़ को बुलंद करेगा और जो भी रिजल्ट है उसको अच्छी तरह से देगा। जितना छात्र लिखते हैं अगर उतना देता है तो छात्रों को बार बार परीक्षा देने की नौबत नहीं आएगी और वो अपने मुकाम को जरूर हासिल करेंगे। फ्रेंड मेरी शुभकामना आप सभी के साथ है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखिए फ्रेंड आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो फ्रेंड आप लोग ऐसा जरूर करें क्योंकि मैं आपके हर वो पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करता हूं जो आप सभी के लिए जरूर। तो फ्रेंड एक बार फिर आपसे कहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि आने वाली और जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिले। फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।